हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ओके, लास्ट क्लास में बच्चों हमने स्टडी किया था कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट। आज की क्लास में हमें स्टडी करना है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट, हमें स्टडी करना है बच्चों। ये जो टॉपिक है एनर्जी की कैलकुलेशन वाला, ये रेडियस और वेलोसिटी पे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में, और इसके साथ ही साथ बच्चों उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ओके बच्चों, तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये उन दो टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो एनर्जी वाला टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक उन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर शेल। ओके, यही हम बोलते हैं। सपोज करो ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, n=1, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास n=3 शेल है। ओके, आप देखो बच्चे, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास 2 टाइप्स की एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैव, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन अ particular orbit electron has 2 types of energy। इलेक्ट्रॉन possess 2 types of energy। कौन कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा बच्चों? एक तो ये पोजेस करेगा बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और एक पोजेस करेगा पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों? हाफ mv², हाफ mv² के इक्वल होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू charge system of nucleus and electrons। ओके, तो बच्चों देखो, हम कैलकुलेट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पहले भी मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, K × Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, = Q1 Q2 अपॉन में R। ओके, देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चों हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन में R। क्लियर है ना बच्चों आपको? अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, हमें इस फॉर्म में इसको नहीं रखना, हम एनर्जी के फॉर्मूलेज को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ ZE। ठीक है, जो N, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है, जैसे हमने लास्ट वाले फॉर्मूलेज को किया था। तो देखो ये क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी Q1 की वैल्यू ZE, क्योंकि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लिए चार्ज प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बच्चों -E अपॉन में R डिस्टेंस। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास -ZE² अपॉन में R। देखो ये तो हमारे पास किसकी टर्म में आ गई, Z की टर्म में आ गई ना। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, -ZE² अपॉन में R। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। आओ बच्चों, अब कैलकुलेट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों हमारे पास, हाफ mv²। ठीक है, हमें पता है हाफ mv², और हमें पता है कि जो हमारे पास रिलेशन था, ठीक है, अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला, वो क्या था बच्चों, mv² अपॉन में R, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज ZE² और में R²। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R² था ना,
तो ZU² अपॉन में R², तो R से R कैंसिल कर दो, तो हमारे पास MV² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ZE² अपॉन में R। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस रिलेशन से, ठीक है, MV² की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, हाफ ZE² अपॉन में R। आई चीज़ समझ में? ये क्या है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बोहर का जो लास्ट पोस्टुलेट है वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है जब तक आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, हाफ ZE² R। तो देखो बच्चों, दोनों को कंपैरिजन करो, दोनों को कंपेयर करो, तो ये क्या है आपके पास, ये तो नेगेटिव साइन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ ऑफ, ठीक है, माइनस नेगेटिव साइन भी आएगा विद नेगेटिव साइन, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है विद नेगेटिव साइन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके बीच में रिलेशन हो जाएगा कि मतलब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता है तो देन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बच्चों आपको ये चीज़? आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद है बच्चों हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो टोटल एनर्जी तो हो जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, माइनस ZE² अपॉन में R, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी बच्चों हमारे पास, हाफ ZE² अपॉन में R। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ ZE² अपॉन में R, ठीक है, माइनस हाफ ZE² अपॉन में R, ठीक है। अगर हम इसको भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ जस्ट हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है, तो नेगेटिव साइन तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये 1/2 का डिफरेंस है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आती है बात ये समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया अभी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक वैल्यू गिवन होगी कि आपके पास, हाँ जी, ये वाली वैल्यूज़ होगी, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएंगी। तो आपको इस तरीके से बच्चों ये कैलकुलेट करना है, जो इनके बीच में रिलेशन हमारे पास आ गया है, ठीक है। अगेन रिलेशन में आप इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी है बच्चों हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो या फिर इसकी वैल्यू पुट कर लो, ऐसा करो, टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास आई, माइनस हाफ ZE² अपॉन में R, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ ZE² अपॉन में R। तो ये तो कैंसिल हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट विद नेगेटिव साइन। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे हो जाएगा, 1 का रिलेशन हो जाएगा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या लिखा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो बच्चों टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे रेशो -1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, सपोज करो 200 वैल्यू दी हुई है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, -200, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 400। तो ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, तो इसी तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मैंने आपको बोला था कि ये जो टॉपिक है हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक बच्चों इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें एनर्जी इसके बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट करना होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। ओके बच्चों, उसके बाद हम स्टडी करते हैं बच्चों, इसी टॉपिक में हमें स्टडी करना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी
कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, nth ऑर्बिट का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास? nth ऑर्बिट का मतलब है हमारे पास कि हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ n एंड z। ठीक है, जैसे हमने रेडियस के केस में किया था और हमने बच्चों किसके केस में किया था? वेलोसिटी के केस में किया था। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को हम। ठीक है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ओके, ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। तो देखो बच्चों, टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? टोटल एनर्जी की वैल्यू आई थी बच्चों हमारे पास -12 ZE² अपॉन में R। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ R इन दिस एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? -12 ZE² अपॉन में R। R की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास? n² h², ठीक है, ओवर 4π² m ZE²। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -12 ZE²। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? e⁴ हो जाएगा, e⁴ इंटू 4π² m डिवाइडेड बाय में n² h²। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी की। तो देखो यहाँ पे ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? -2z² e⁴ π² m ओवर n² इंटू h²। अब क्या करेंगे हम? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? -13.6 z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जहाँ पे z क्या है बच्चों हमारे पास? एटॉमिक नंबर, और जबकि n क्या है हमारे पास? गिवन ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ z एंड n। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ z एंड n। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका? हमारे पास -1312 z² ओवर n²। ठीक है, ये वैल्यू किस में आ जाएगी? किलो जूल पर मोल में। ठीक है, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। पर यहाँ पे यूनिट्स क्या है? किलो जूल पर मोल। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, ऐसे ही अगर जूल में आपको वैल्यू करनी है तो जूल में वैल्यूज़ क्या बनेगी? -21.8 इंटू 10⁸ z² ओवर n² जूल पर एटम। पर ये क्या है बच्चों? पर एटम है। ठीक है, पर एटम और पर मोल में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो हमारे पास ये 3 फार्मूलाज आ जाते हैं बच्चों टोटल एनर्जी के इन टर्म्स ऑफ z एंड n। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं -13.6 इंटू z² ओवर n²। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों? एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। कुछ और बच्चों कि जैसे जो कंक्लूज़न हम निकालते हैं, तो इससे भी हमें यही पता चलता है ना बच्चों कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, मतलब जो न्यूक्लियस से जितना ऑर्बिट दूर होगा, तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, न्यूमेरिकली इंक्रीज़ होगी बच्चों। ठीक है, विद नेगेटिव साइन न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, और इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। और इससे आपके पास एक कंक्लूज़न और हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। कहते हैं एक गिवन एलिमेंट के लिए एनर्जी कांस्टेंट होगी जब तक n की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर n चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? एनर्जी की चेंज हो जाएगी। तो देखो इस फॉर्मूले से
अगर हमें n की वैल्यू पता हो, z की वैल्यू पता हो, तो हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर ऑन अगर हमें टोटल एनर्जी पता हो तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, तो ये हमारे पास टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम वेलोसिटी के करेंगे, कुछ रेडियस के और कुछ एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे कि हमें इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है और कैसे उन्हें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।